इस खबर के प्रायोजक हैं जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 22 खैराबाद से महाप्रधान पद के प्रत्याशी गुड्डू गुप्ता उर्फ ऋषिकेश। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आज के इस दौर में हर व्यक्ति, हर माँ बाप का सपना यही होता है कि उनके बच्चे बच्चियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ताकि वह देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करने के साथ साथ अच्छा संस्कार पा सके। इसी के तहत विद्यालय प्रबंधक समिति द्वारा निस्वां इंटर कॉलेज में हिंदी माध्यम के विद्यालय के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त बातें पहाड़पुर स्थित निस्वां इंटर कॉलेज के मैनेजर तारिक ख्वाजा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, ये दिखाते हैं यह रिपोर्ट। पढ़ाई लिखाई का जो आजकल मामला जो चल रहा है, और जैसे आप जानते भी हैं कि हमारा विद्यालय काफ़ी पुराना विद्यालय है, तकरीबन 82-85 साल से ये समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है। बच्चियां यहाँ से पढ़ रही हैं, लेकिन माध्यम इसका सिर्फ हिंदी ही था। और आज के जो माहौल को देखते हुए और कॉन्वेंट स्कूल और सारी चीज़ों की ज़रूरत देखते हुए इंग्लिश का महत्व बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नौकरी में हो या और शिक्षाओं में हो। तो इस साल से हम लोग इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल करने जा रहे हैं, और वो भी इस तरह से समाज के जो बच्चे हैं जो थोड़ा आर्थिक रूप से जो निचले स्तर पर या निचले पायदान पे हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये पूरी मुहिम और ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि वो कम दामों पे शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी शिक्षा। आजकल जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, लंबी चौड़ी फीस है, और इस कोरोना में हम लोगों ने देखा कि गार्जियन पे कितना बड़ा बोझ पड़ा वो फीस और सारी चीज़ें देने के लिए। पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से हुई, लेकिन स्कूल वालों ने कोई रियायत हम लोग के साथ नहीं किया और फीस पूरी लिया। तो हम चाह रहे हैं, हम लोगों की ये फिर सोच हुई, सबकी कमेटी की से बातचीत हुई और सबने ये फैसला किया कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि अफोर्डेबल हो, एक आम आदमी के लिए उसकी इनकम को देखते हुए वो अफोर्डेबल शिक्षा हो और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। ऐसी चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दें, और इसकी एक पहल इस तरह से निस्वां स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल के तौर पे हम लोगों ने चालू करने का फैसला किया है इसी सत्र से। तो क्लास कितने से कितने तक इंग्लिश रहेगा इंग्लिश मीडियम? ये नर्सरी से 12वीं तक का प्रोग्राम है, और NCERT पैटर्न पे हम लोग बच्चों को किताबें वगैरह मुहैया कराएंगे। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हमारा एफिलिएशन। कितनी बच्चियां अभी यहाँ पढ़ रही हैं और उनके लिए क्या नई व्यवस्थाएं रहेगी, क्योंकि अब टीचर भी आपको इंग्लिश रखने पड़ेंगे और संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे? देखिए, अभी तो हमारे पास तकरीबन 1000 के आसपास नॉर्मल हिंदी मीडियम में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और हमारे पास पर्याप्त संख्या में टीचर्स भी हैं। अगर कोई कमी होगी तो हम टीचर्स और बढ़ाएंगे। जैसे ये इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, इसमें सारे नए टीचर्स रखे जाएंगे, और ये एडहॉक बेसिस पे रखे जाएंगे, और इनसे पाठन पठन का काम कराया जाएगा। तो इसी सत्र से लागू हो जाएगा? इसी सत्र से चालू कर दिया गया है। सारे एडवर्टीजमेंट, सारी चीज़ें, लोगों से बातचीत वार्ता स्टार्ट कर दी गई है, और आप लोगों के माध्यम से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को प्रमोट करिए। और एक वक्त में ये बहुत बड़ा स्कूल रहा है, ज़्यादातर आजमगढ़ के लोग यहीं से पढ़ के आगे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गए। टारगेट ये है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, तो वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जाएँ, BHU में जाएँ, AMU में जाएँ, जामिया में जाएँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएँ, जहाँ वो अपने करियर को और एक्सप्लोर कर सकें। आजमगढ़ में ही रहना और यहीं पढ़ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, नौकरी के बहुत ज़्यादा ज़रिए नहीं आदमी के पास सामने रहते हैं, कोई विकल्प नहीं रहता है। बाहर ये सारे विकल्प खुल जाते हैं। तो बच्चियों की सुविधा रहेगी, कोई एजुकेशनल भी रहेगा? नहीं, सिर्फ बच्चियों के लिए हम लोगों ने किया है। को एजुकेशन पे भी एकदम इसको मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है। अतरौलिया में धूमधाम से मनाई गई संत रविदास जयंती। संत शिरोमणि रविदास जयंती शनिवार को पूरे क्षेत्र में धूमधाम से मनाई गई। जयंती के मौके पर ग्रामीण के इलाकों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा की ओर से गंगापुर गांव में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई।
संत रविदास और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति आकर्षण प्रमुख केंद्र रही। इस मौके पर समाज की छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने एवं सभ्य समाज का निर्माण किए जाने के लोगों ने संकल्प लिया। संत रविदास और भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कई बातें उपस्थित लोगों द्वारा बताई गई। संत रविदास जी की ओर से दिए गए संदेश को दर्शाया गया। डॉक्टर अंबेडकर साहब के जीवन संघर्ष की दूरदर्शी सोच प्रेरणा लेने को कहा गया।